बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड सैम्पल, व्हाट इज़ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एंड फाइनली विल इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो हमारे साथ रहिए ताकि आपको इन सारे टॉपिक के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। First of all, I would like to make focus on what is population. A population is the entire group that you want to draw conclusion about. पूरा ग्रुप जिसके मुतालिक आप फैसला करना चाहते हो वो पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अब इसी पॉपुलेशन में से छोटा सा हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। अ सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। यानी कि सैम्पल आपकी ही पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा होता है जिसकी बेस पे आप पॉपुलेशन का फैसला करोगे, और पॉपुलेशन से सैंपल लेने के प्रोसीजर को सैम्पलिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन की दो टाइप्स होती हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन के यूनिट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, उनको आप गिन नहीं सकते। यू कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। And in finite population, you can count the elements of population and elements of population are limited. उसके बाद further focus on sampling. Sampling क्या है? Sampling is a procedure to select sample from population. Population से sample लेने के procedure को sampling कहा जाता है। तो सैम्पलिंग स्टूडेंट्स दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी। पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स पे। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड इन नॉन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जजमेंट एंड पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। ये मेन टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग की। अब हम स्टेप वाइज इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। व्हेन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ नॉन ज़ीरो एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन दिस सैम्पल। जब आपका हर यूनिट जानता हो उसके सैम्पल में सेलेक्ट होने की नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है और इक्वल प्रोबेबिलिटी है, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 4 टाइप्स हैं जो पहले मैंने बताया: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड फाइनली क्लस्टर सैम्पलिंग। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो और जॉब्स इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिल सके। फर्दर सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इट इज़ अ मेथड इन विच अ सैम्पल इज सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन सच दैट each one of its distinct sample has an equal chance of being selected randomly। यानी कि हर यूनिट के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉपुलेशन है जिसमें 11 एलिमेंट्स, वी हैव 11 एलिमेंट्स इन आवर पॉपुलेशन एंड एवरी एलिमेंट नोज दैट इट्स सिलेक्शन चांसेस आर 1/11। सो फर्स्ट वुमेन वी select randomly, then further another woman selected randomly, then another woman selected randomly, then a मेल एंड अदर मेल। तो ये सारे लोग मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए, इसमें किसी किस्म का कोई प्रोसीजर या कोई बायसनेस इंक्लूड नहीं है। इसको कहते हैं जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर उसके बाद आ जाती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 11 एलिमेंट की पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो हमारी हेट्रोजीनियस नेचर की है, यानी कि उसके सारे एलिमेंट एक जैसे नहीं हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग वी डिवाइड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस ग्रुप विच आर कॉल्ड स्ट्राटा, देन सैम्पल इज सेलेक्टेड फ्रॉम सच ग्रुप्स रैंडमली। यानी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है जो हेट्रोजीनियस नेचर की होती है उसके पहले हम ग्रुप्स बनाते हैं जो कि नेचर में होमोजीनियस होते हैं, जिनकी खसूसियात एक जैसी होती है। फिर उन ग्रुप्स में से सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये पॉपुलेशन है, इसके हमने एक स्ट्राटा 1 बना लिया जिसमें सिर्फ मेल हैं, स्ट्राटा 2 बना लिया जिसमें सिर्फ फीमेल हैं। अब इसमें से रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए स्ट्राटा 1 में से, तो ये 2 मेल सेलेक्ट हुए, फिर स्ट्राटा 2 में से ये 2 फीमेल सेलेक्ट कर ली। इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग।
फर्दर सिस्टमेटिक सैम्पल, बहुत सिंपल है जी। सिस्टमेटिक सैम्पल, फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्टेड रैंडमली, देन एवरी nth एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम दिस सिक्वेंशियल फाइल। यानी कि आपके पास जो भी डाटा है पहला आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है और उसके बाद हर nth एलिमेंट, जैसे कि मेरे पास ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये मेरे पास 11 एलिमेंट्स की पॉपुलेशन है, तो पहला एलिमेंट मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, फर्स्ट किया, ये फीमेल सेलेक्ट होगी। अब उसके बाद इसका एवरी थर्ड एलिमेंट मैं सेलेक्ट करूँगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिस फीमेल, एंड फर्दर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिस बॉय विद अ शॉर्ट, and finally again third element, then this man with less hair. So this is called systematic sampling. Then cluster sampling. Cluster sampling, first we divide m smaller groups, यानी कि हमारी जो population होती है उसको हम m smaller groups, जिसको हम cluster कहते हैं, उसमें divide करते हैं। याद रहे जो cluster होता है वो heterogeneous होता है, वो homogeneous नहीं होता। ये हमारे पास 11 एलिमेंट्स थे, इसके हमने 3 क्लस्टर्स बना लिए जो कि नेचुरली बने होते हैं, जैसे कि सिटीज़ हो गए, आपकी क्लासेस हो गई, आपके घर हो गए। ये एक नेचर बेस्ड क्लस्टर है जिसमें हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो 3 क्लस्टर बना लिए, पहले ये 4 एलिमेंट का एक क्लस्टर, फर्दर 4 एलिमेंट का एक क्लस्टर, और फर्दर 3 एलिमेंट का एक क्लस्टर, क्योंकि बाकी सिर्फ 3 ही बचे थे हमारे पास। तो आप देखें हर एक में मेल भी मौजूद है, फीमेल भी मौजूद है, यानी कि ये बाय नेचर हेट्रोजीनियस है। अब तीनों क्लस्टर में से कोई भी क्लस्टर, आपके पास 6 भी क्लस्टर होंगे, इनमें से कोई एक क्लस्टर आपने रैंडमली पिक कर लेना, कोई एक पूरे का पूरा क्लस्टर, और वही आपका सैंपल होगा। मैंने रैंडमली क्लस्टर 2 पिक किया, तो वो देखें आगे जो 4 एलिमेंट हैं मेरे सैंपल में वो सारे के सारे क्लस्टर 2 से बिलोंग करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब चलते हैं हम फर्दर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दिस सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन। उसमें रैंडम सिलेक्शन थी, इसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन है जो कि आपकी कन्वीनियंस पे बेस करती है, और इसमें बायस्ड इंक्लूड होती है। इसकी भी 4 टाइप्स हैं जो कि पहले मैं ट्री डायग्राम से भी दिखा चुका हूँ, जजमेंट, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, एंड फाइनली कोटा सैम्पलिंग। सबसे पहले जजमेंट सैम्पलिंग की बात करेंगे। सिलेक्टिंग अ सैम्पल बेस्ड ऑन हिज और हर, यानी कि रिसर्चर his or her proposal judgment. There are many situations where from practical reasons investigator use judgment samples. For example, यानी कि अगर रिसर्चर जजमेंट, अपनी जजमेंट इस्तेमाल करता है कि मैंने इस बंदे को सैम्पल में इंक्लूड करना है, इस रीज़न की वजह से इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सैम्पलिंग है। फॉर एग्जांपल, ये 11 लोगों की मेरे पास पॉपुलेशन है, जिसमें से मैंने एक फ़िज़िकल गेम के लिए टीम बनानी है। अब मेरी कोशिश होगी फ़िज़िकल गेम में वही टीम आए, वही लोग सेलेक्ट हों जिनमें एबिलिटी मौजूद हो, जो जिस्मानी तौर पर यानी कि फ़िज़िकली फ़िट हों, सिर्फ वही लोग इसमें शामिल हों। तो मैंने ये पहले एक लड़का सेलेक्ट कर लिया जो फ़िज़िकली फ़िट मालूम होता है और यंग है, फिर यंग को सेलेक्ट किया, अगेन एंड यंग वन इज़ सेलेक्टेड, एंड फाइनली अनदर यंग बॉय इज़ सेलेक्टेड। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये फ़िज़िकली फ़िट हैं, ये गेम को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, ऐसी सैम्पलिंग को जजमेंट सैम्पलिंग कहा जाता है। देन है जी स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, सेलेक्ट अ सैम्पल एंड आस्क देम टू रेफर यू टू अदर्स। इसमें आप क्या करते हैं, आप एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं कि हमें आगे मज़ीद रेफ़र करे, वो आगे मज़ीद सैम्पल रेफ़र करते हैं और आपका सैम्पल बड़ा होता जाता है। जिस तरह आप स्नो बॉल को स्नो में आप रोल करें तो वो बड़ा होता जाता है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक मेंबर है, वो एक टी क्लब का मेंबर है, अब वही बता सकता है कि उस क्लब में टी कैसी मिलती हैं या एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। तो आप पहले वो मेंबर ढूंढेंगे, फिर उसी मेंबर को कहेंगे हमें मज़ीद मेंबर बताएं जो हमें इस क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, जो इसके मेंबर हों, और वो आगे मज़ीद मेंबर्स बताएंगे। इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग कहा जाता है। उसके बाद फाइनली है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग मीन्स टू टेक वेरी टेलर्ड सैम्पल डैट इन प्रपोर्शन टू सम कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ख़ास खसूसियत रखने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, उनका कोटा फिक्स किया जाता है पहले से ही। अब इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन से कुछ लोग सेलेक्ट करने हैं, लेकिन मुझे कहा गया है मैंने कोई क्लास बनानी है, लेकिन उस क्लास के लिए मुझे कहा गया कि उस क्लास में एक फ़ीमेल
और एक नॉन मुस्लिम मेंबर लाजमी होना चाहिए। पहले 3 मेंबर मैंने सेलेक्ट कर लिए, वो तीनों के तीनों बाय चांस मेल सेलेक्ट हुए, ठीक है। अब तीनों के अलावा एक फ़ीमेल लाजमी होना ज़रूरी है, तो ये फ़ीमेल मैंने कोई भी एक सिलेक्ट कर ली। अब ये फ़ीमेल हमारे कोटे का हिस्सा है और एक नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करना है, तो ये नॉन मुस्लिम हमारे पास आ गए। सिख जनाब हमने सेलेक्ट कर लिए जो कि नॉन मुस्लिम है, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। सिमिलर इसी तरह नेशनल असम्बली में जो सीट्स होती हैं उनके साथ भी यही बिहेवियर होता है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी पार्टी को उनके कैंडिडेट्स की तादाद के बेस पे फ़ीमेल की स्पेशल सीट्स अलॉट की जाती हैं और नॉन मुस्लिम की सीट्स भी अलॉट की जाती हैं जो कि कोटा का हिस्सा होती हैं। ये थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियोस मिल सकें। फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस पे बात करेंगे, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग पे बात करेंगे और उसके अलावा मज़ीद हम बात करेंगे प्रिसिजन और एक्यूरेसी पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया एंड